अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखाना है कि 3 साल बाद इमरान खान को उसकी कौम भूल गई है या कौम को अपना कप्तान अभी तक याद है। क्योंकि 3 साल एक बड़ा अरसा होता है और उसमें बड़े बड़े लोग मतलब महव हो जाते हैं, ख्याल से गुम हो जाते हैं। क्योंकि जिसकी तस्वीर ना देखी हो, जिसका नाम कभी ना सुना गया हो नेशनल और मीडिया पर, और जिसके बारे में बात करने पर पाबंदी हो, जिस पार्टी का झंडा उठाने पर पाबंदी हो और जिसकी मुसलसल मुखालफत की जाए, जिसकी पूरी रियासत उसको कुचलने पर लगी हो, तो साफ जाहिर है फिर उसको भूल ही जाते हैं। लेकिन 3 साल बाद इमरान खान की क्या सूरत हाल है? क्या कौम को याद है या नहीं याद? या 3 साल बाद कौम ने यौम इमरान खान किस अंदाज में मनाया? क्यों 5 अगस्त 2023 था जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, और 5 अगस्त 2019 वो दिन है जो कश्मीरियों के यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाया जाता है। अब पाकिस्तानियों ने किस अंदाज में मनाया? वैसे तो जलसे पर गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें किस तरीके से एहतजाज किया गया, किस तरीके से जबर का सामना किया गया, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं आगाज करूं थरपारकर से, कि वहां थरपारकर जो रेगिस्तान है, चोलिस्तान है, वहां पर जो इमरान खान को कभी देखा नहीं है, उसके मुतालिक सुना नहीं है, वो समाज के मुतालिक ज्यादा जानते नहीं है, उन्हें अंदाजा नहीं है कि किस तरीके से सिविलाइजेशन होती है। वो तो वडेरा शाही निजाम में इस वक्त उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनमें शऊर आ चुका है। उनकी औरतें, मर्द, बच्चे बाहर निकलते हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते। इन्हें डायरेक्टली कोई इन्फॉर्म नहीं करता है क्या कि उनमें से चंद एक नौजवान पढ़ने के लिए शहरों में आते हैं, वहां शऊर हासिल करते हैं, और फिर ऐसा नहीं है कि वो अपने घर वालों को, अपने इलाके को भूल जाते हैं। वो जाकर वहां एजुकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं इमरान खान क्या था, इमरान खान क्या है, और फिर उतनी एफर्ट करते हैं कि उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग बाहर निकलते हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। थरपारकर में किस तरीके से चंद खवातीन और हजरात इमरान खान को याद कर रहे हैं, जरा सुने। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान? ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागा ना बीमार। अज 5 अगस्त है। असांजे कायद मुल्क जे हिकिड़े सचे लीडर इमरान खान के मुसलसल 3 साल मुकम्मल थी चुका आहिनि बगैर कंहिं ॾोह जे। सवे कूड़ा केस दाख़िल करे जंहिंखे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, ऐं असां सभु अॼु गॾिजी असां इहो मुतालबो था करियूं त असांजे क़ाइद इमरान खान खे जेके बि उन ते कूड़ा केस आहिनि उहो केस ख़तमु कया वञनि ऐं उनखे जल्द रिहा कयो वञे। इमरान खान हिकु मुल्क जो सचो ऐं मुल्क जो वफादार लीडर आहे। अच्छा, थरपारकर के बाद मैं बलूचिस्तान आपको ले जाना चाहूंगा। बलूचिस्तान वो है कि वहां फौज भी सड़कों पर नहीं गुजर सकती। वहां जो बड़े बड़े अफसर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, बड़े बड़े पुलिस के बड़े ऑफिसर, एसपी और इवन आईजी, उनके लिए बलूचिस्तान में, कोयटा में रहना दुश्वार है। लेकिन वहां भी लोग निकले इमरान खान के लिए, बड़ी तादाद में निकले हैं और इमरान खान के झंडे उठाए हुए हैं। वहां क्या मनाजिर हैं वो भी जरा देखें। मुल्की आईन को, मुल्की आईन को, जमहूरियत, जमहूरियत, अदलिया और मीडिया की आजादी को, जमहूरियत, जमहूरियत,
तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई का ताल्लुक चूंकि बलूचिस्तान से है, उन्होंने बड़ी रैली का एहतमाम किया। मतलब वहां के हिसाब से देखा जाए, जहां 350-400 वोटों पर एक एमपीए बन जाता है, वहां सैकड़ों लोगों की आप रैली निकाल देते हैं, वो भी इमरान खान के लिए। तो आपको मानना पड़ेगा कि इस वक्त भी इमरान खान अगर चारों सूबों की इस वक्त यकजहती और इत्तेहाद की कोई अलामत है तो वो इमरान खान है। इस वक्त जब सूबे दूर होते जा रहे हैं, जब खैबर पख्तूनख्वा के लोग नाराज हैं, जब बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं, जब आपसे जनाब कश्मीरी आपसे नाराज हैं, लेकिन वो एक बात पर अब भी मुत्तफिक हो रहे हैं, तो वो इमरान खान है। मैं समझता हूं कि इसका क्रेडिट बलूचिस्तान के लोगों को देना पड़ेगा। ये जो रैली मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जनाब आदिल बाज़ई हैं जी, कोयटा से उनका ताल्लुक, अमीर कबीर खानदान से उनका ताल्लुक है, और इसको ये एमएनए वहां मुंतखब हुए और इस वक्त भी कौमी असम्बली में पीटीआई की तरफ से एमएनए हैं। वो दौर कि जब उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। एक तो अगर वो पीटीआई छोड़ दे तो उनको बेपनाह जनाब वसाइल ऑफर किए गए, बहुत सारी मराहत ऑफर की गई, लेकिन वो बंदा डटा रहा। उसका 1 अरब रुपए का प्लाजा था जहां से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उसका किराया आता था, लेकिन इसी एक नशिस्त की वजह से उसका पूरा 1 अरब रुपए का प्लाजा गिरा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ये अपने साथियों को, दोस्तों को, वहां के कारकुनों को लेकर निकला है, और ये वही सड़कें हैं जहां जो गैर महफूज है, लेकिन ये लोग वहां भी इमरान खान का नारा बुलंद कर रहे हैं, इमरान खान की याद कर रहे हैं। आगे चलते हैं जनाब, ये कराची है जी, कराची वो कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। बहुत कम उम्मीद थी कि जनाब ठीक है पेशावर में लोग आ जाएंगे, बड़ा जलसा भी हो जाएगा, लेकिन कराची के लोगों को इकट्ठा करना और आ जाना वहां, ऐसी सूरत में कि फिस्तायत का भी खतरा हो, आप पर खतरा हो कि आपको जनाब आपके साथ ज्यादती जुल्म किया जाएगा, लेकिन वहां लोग इकट्ठे होते हैं। वहां क्या नारे लगाए जा रहे हैं, जरा सुने। हम सबको है इससे प्यार, कैदी नंबर 850। तो आज जी हलीम आदिल शेख साहब नारे लगवा रहे हैं, और वहां के लोग, ऐसा नहीं है कि चंद लोग इकट्ठे करके आपने जो फुटेज बना ली और आपका काम हो गया, नहीं, वहां हजारों की तादाद में लोग पैदल चल कर आए, बाजारों से, शहरों में से गुजर कर आए, इमरान खान के झंडे उठाए हुए आए और आकर इमरान खान को याद किया और बताया कि इमरान खान 3 साल बाद भी तुम हमारे दिलों में हो, हम तुझे भूले नहीं। यह अलग बात है कि सर्कमस्टांसेस इस किस्म के हैं, हम शर्मिंदा हैं कि आपको बेगुनाह आप कैद हैं और आपको रिहाई नहीं दिला सके, लेकिन आप हमारे दिलों में जिंदा हैं। आगे चलता हूं जनाब, हैदराबाद की सूरत हाल देख ले, वहां भी एक अच्छा खासा क्राउड है और उन लोगों ने बिल्कुल इमरान खान का नाम लिया। क्या कह रहे हैं, जरा सुने। जी अब आ जाते हैं जनाब लाहौर। लाहौर वही लाहौर जहां फिस्तायत है, जहां जुल्म है, जहां डाकू बर्दाश्त हो सकते हैं, जहां पर जनाब रेपिस्ट बर्दाश्त हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई का झंडा बर्दाश्त नहीं हो सकता। उन्हें अपनी बका की फिक्र लग जाती है। वो जो जाली सीटों पर आए हुए हैं, उन्होंने वजारत आला ली हुई है, अब वो जब भी पीटीआई का झंडा या नाम इमरान खान का सुनते हैं, उन्हें खौफ और कपकपी सी तारी हो जाती है। लेकिन वहां भी ईवान अदल में एहतजाज हुआ, छोटी छोटी रैलियां तो बहुत सारी निकाली गई, लेकिन ईवान अदल में एक बड़ा मैसिव किस्म का क्राउड था। यही वो जगह थी जहां एक सहाफी को भी गिरफ्तार किया गया जी, नातिक जनाब उसका नाम है, आज न्यूज के वो कोर्ट रिपोर्टर हैं जी, क्योंकि ईवान अदल में ये एहतजाज हो रहा था, तो वो अपनी कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए मुतलका चूंकि रिपोर्टर हैं वो आए हुए थे, और उसने सिर्फ इतना कहा कि देखो जी रेहाना डार को और पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार करे। उसके मुंह से निकला, उसने अपने जर्नलिस्ट साथियों को बताया, और फिर पुल पड़े, उसको मारा, बहुत ज्यादा मारा। वो तशद्दुद, वो लाठियां यहां दिखाई भी नहीं जा सकती, लेकिन बहरहाल वहां बड़ी तादाद में वकला भी मौजूद थे और वहां आम शहरियों ने भी शिरकत की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की कि गेट से बाहर ही ना आ सके, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा मैसिव क्राउड था, वो लोग बाहर आए ज्यादा, अगरचे वो आगे भी जाना चाहते थे, लेकिन बहरहाल एक बड़ा भरपूर किस्म का एहतजाज हुआ। वहां क्या सूरत हाल थी, जरा सुने।
अच्छा, लाहौर की सूरत हाल को और पंजाब की सूरत हाल को आपने समझना हो ना, तो एक ये वीडियो देखें कि यहां पर किस किस्म की फिस्तायत है। ये एक नौजवान है जो लाहौर का रहने वाला है लेकिन पेशावर गया हुआ है, वहां जाकर किस तरीके से अपने जज्बात का इजहार कर रहा है, जरा सुने। अल्लाह की कसम है भाई, पिशावर आके इंज लगता है जिवें आजाद मुल्क विच आ गया। पंजाब विच झंडा चुकीदा सी ना ते अगले चुक के लै जांदे सन, ते पिशावर विच आया कोई मुश्किल नहीं है, खुले फिरदे पे थे। बाकी आ तुसीं वेख लो, अज बाइक रैली कड्डी जा रही है, हर पासे अवाम ही अवाम है। इन्हां दे पिशावर जी, अब जनाब पिशावर के जलसे पर आ जाते हैं। जी, पिशावर का जलसा कैसा था मैं आपको बाद में वो जो जलसा गाह है उसके अंदर ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा बाहर के मनाजर दें। कहा जाता है कि 3 से 4 किलोमीटर टोटल रेडियस में वहां पर लोग ही लोग थे, बंदे ही बंदे थे, वहां गाड़ियां ही गाड़ियां थी। मतलब ये एंट्रेंस है जलसागाह की, जलसागाह खचा खच भर चुका और उससे बाहर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि 4 गुना ज्यादा लोग मौजूद थे। वैसे तो ये जो पहले प्रोग्राम बनाया गया था वो पेशावर शहर के अंदर एक स्टेडियम में था और वो इससे ज्यादा जगह है, लेकिन वहां पर इन लोगों को पहुंचना, वहां पर पार्किंग, गाड़ियों को पहुंचना बहुत मुश्किल था। इस वजह से शहर से बाहर, पेशावर शहर से बाहर, ये टूल प्लाजा के सामने एक क्रिकेट ग्राउंड है और वहां पर ये एहतजाजी जलसा था। इसे बजा तौर पर हम कह सकते हैं कि इमरान खान के जलसों की तो मिसाल ही कुछ और है। इमरान खान के बाद वहां कोई पॉलिटिकल तारीख में कोई बड़ा सा जलसा हुआ है तो वो ये जलसा था, और बल्कि इसे सुहेल आफरीदी के सियासी कैरियर का सबसे बड़ा जलसा बजा तौर पर कहा जा सकता है। बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी और वहां पर ऐलान क्या क्या किया, मैं मुख्तसर सा क्लिप सुनाता हूं आपको। सुहेल आफरीदी का 27 सितंबर की बात कर रहे हैं, सुने। मेरे नौजवानों, आज नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जी, 27 सितंबर के हवाले से बहुत ही एतराजात किए जा रहे हैं कि बहुत दूर ले गए जनाब। क्यों? वो कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर ये होना चाहिए। तो एक बात याद रखें, ये अगस्त चल रहा है और अगस्त का जो महीना होता है ये सैलाबों का महीना होता है और सैलाब में अपोजिशन तो एहतजाज कर सकती है क्योंकि उसे अपने शहरियों की फिक्र नहीं होती, लेकिन जब आप एक तरफ सैलाब आए हो और दूसरी तरफ आप अपने सूबे को छोड़कर इस्लामाबाद में बैठे हुए हो तो आप पर बड़ी कड़ी तनकीद की जाएगी। लिहाजा वो इसको आगे ले गए कि अगर सैलाब आना भी है तो सितंबर में गुजर चुका होगा, गर्मी कम हो चुकी होगी और उनके पास वक्त भी होगा वो और तैयारी करने का भी मौका मिलेगा। इस हवाले से अलहदा भी गुफ्तगू करेंगे कि इस 27 सितंबर की डेट दिए जाने से फायदा कितना है और पीटीआई को नुकसान कितना है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग इस हवाले से तनकीद भी कर रहे हैं। इवन डॉक्टर शहबाज गिल भी कह रहे थे, ये उन्होंने जलसे से पहले यानी डेट अनाउंस से पहले कह दिया था, अगर ये कई हफ्ते आगे ले जाते हैं तो इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वो कर रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर इसको चोट लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई और खासतौर पर जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की वो फौरी तौर पर एक कारी जरब लगाने के लिए तैयार है। शहबाज गिल ने क्या कहा था, जरा सुने। अब से चंद घंटों के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो कोई, आप ये कहिए कि इफेक्टिव किस्म की लॉन्ग मार्च की डेट देते हैं या नहीं। अगर तो बहुत लंबी डेट दी, कई हफ्ते बीच में डाल दिए, तो फिर यहीं से समझ लीजिएगा ये ना करने वाले काम है, क्योंकि अवाम इस वक्त तैयार है। कश्मीर एक्शन कमेटी का एहतजाज हो रहा है, ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट है। अगर कोई इसमें भी एहतजाज नहीं करना चाहता फिर एहतजाज का वक्त कभी नहीं होगा। रही बात यह कि क्या एहतजाज पर सख्ती नहीं होगी, वो तो होगी, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी और एहतजाज पर अभी भी सख्ती होगी, लेकिन जितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अभी है या इनेबलिंग एनवायरनमेंट अभी है, जो कि जाहिर है जाने देके खून देकर कश्मीर एक्शन कमेटी ने क्रिएट किया मुल्क के तूल अर्ज में, उतना कभी भी नहीं हो सकता। उसके साथ इस हवाले से जीशान हैदर ने भी बताया, उनका कहना यह था कि उनको कन्वे किया गया था कि आप फौरी तौर पर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तरफ ना आए और ये ऐलान ना करें, लेकिन वो कहते हैं जी इनकार कर दिया सुहेल आफरीदी ने। उन्होंने कहा नहीं, अब बल्कि वो ये भी कहा जा रहा है कि वो तो फौरी तौर पर एहतजाजी कॉल देना चाहते थे, लेकिन पीटीआई के लोगों ने थोड़ा सा चांस लिया कि नहीं, थोड़ा सा देखा जाए, इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए और आराम से सूरत हाल को, क्यों कि इस वक्त जो इंटरनल मामला हैं गवर्नमेंट के वो भी खासे संगीन होते जा रहे हैं। तो ऐसे में
आप थोड़ा सा देखें, उनकी सूरत हाल को भी देखें। वैसे इस हवाले से जनाब शहबाज गिल का कहना यह था कि इस वक्त कश्मीरी चूंकि बैठे हुए इंतजार में हैं और आप भी एहतजाज करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप किसी के बलबोते पर अपना एहतजाज नहीं कर सकते। यह पाकिस्तान की हिस्ट्री है। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जनाब एक एहतजाजी तहरीक चलाई और आखिरी वक्त में हिंदुओं ने उस पर जनाब तस्फिया कर लिया, सुलह कर ली और मुसलमानों की वो तहरीक नाकाम हो गई। खास तौर पर यह जनाब तहरीक खिलाफत थी और दीगर रेशमी रुमाल तहरीक और बहुत सारी जो क़याम पाकिस्तान के हवाले से थी। तो ये जनाब आपको जंग खुद लड़नी होती है, अपना शिकार खुद करना होता है, मैदान में खुद आना होता है, कुर्बानियां खुद देनी होती हैं। कश्मीरी अपनी कुर्बानियां दे रहे, आपको अपनी कुर्बानियां देना पड़ेंगी। और खास तौर पर आपको याद रखना पड़ेगा कि इमरान खान कौम के लिए और इस पाकिस्तान के लिए इस वक्त सख्त तरीन गर्मी में जेल में मौजूद है। मैं आखिर में आपको एक पैगाम दिखाना चाहूंगा कि इमरान खान ने गिरफ्तार होने से पहले जो एडवांस एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, उसमें क्या कहा था। ये एक 1.5 मिनट की वीडियो है। क्या कह रहे हैं इमरान खान, जरा सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे और गुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। गुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियां ज़मीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज़ नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की ग़ुलामी से हमें आज़ाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदल और इंसाफ देके। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक़ की, आपकी आज़ादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूँ, ज़ंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्ज़ा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाए जो आज कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया। दूसरी तरफ हुकूमत की क्या सूरत हाल है, खास तौर पर जब आपस में लड़ते हैं और फिर फौरी सुलह कर लेते हैं। हड्डियों के लिए लड़ते हैं, हड्डियों के पर ही फौरी सुलह हो जाती है। क्यों? उनको कहा जाता है कि नहीं, अब जो लड़ लिया, आपको और बहुत कुछ दिया जा रहा है। इसी सूरत हाल में उनके अपने जो एंकर्स हैं उनको मुनाफिक कह रहे हैं। ये एंकर अब्दुल मालिक क्या कह रहे हैं, दोनों, इवन राना सनाउल्लाह सामने मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप लोग मुनाफिक हैं। वो 4 निशानियां आप में पाई जाती हैं। ये क्या मुकालमा हुआ, जरा सुने। वरना मैं कहना नहीं चाहता वो अनप्लेजेंट हो जाएगा, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, मुनाफिक की निशानी है। तो वो जो 4 निशानियां हैं वो दोनों पार्टी इस वक्त बड़ी बैठ रही हैं। आप निशानियां बताएं। मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप अपना जवाब दें। अम्मार अली जान कहते हैं कैद के 3 साल गुजरने के बाद, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद आज पाकिस्तान एक बेमिसाल बुहरान से दो चार है। धांधली ज़्यादा इंतखाबात हैं, अदलिया की तबाही है, मुआशी बदहाली है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की नाकामियां है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में बगावत है, सिंध और पंजाब में पुलिस स्टेट जैसी सूरत हाल है। हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर एक तबाहकुन मॉडल साबित हुआ है। अच्छा, एक बात और की जा रही है कि देखेंगे इमरान खान ने क्या किया। मोहित पीरज़ादा सिर्फ एक मिसाल देते हैं। मोहित पीरज़ादा कहते हैं सिर्फ एक कामयाबी ही देख लीजिए। कोविड के दौरान पाकिस्तान की क़यादत में इमरान खान की जुर्रतमंदाना और असूली क़यादत और गैर मामूली दबाव के बावजूद लॉकडाउन न करने का उनका फैसला लाखों गरीब पाकिस्तानियों की जानें बचाने का सबब बना। भारत से ही मुआवजा कर लीजिए कि इमरान खान बार बार कहते थे लॉकडाउन गरीब को मार देगा, मुईशत तबाह हो जाएगी। आर्मी चीफ, सियासी ब्यूरोक्रेट, कारपोरेट और मीडिया, इशराफिया समेत मुख्तलिफ हलकों के गैर मामूली दबाव के बावजूद
वो अपने मौकफ पर कायम रहे। बल्कि यहां तक हुआ कि यही पीपल्स पार्टी, यही नून लीग वाले बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, ये लॉकडाउन, और वो कहता था नहीं, उसने इनको गलत साबित किया। इमरान खान की बसीरत और मौसर हिकमत अमली कामयाब साबित हुई और पाकिस्तान को कोविड मैनेजमेंट के हवाले से आलमी सतह पर सरे फहरिस्त 3 से 5 ममालिक में शुमार किया गया। यह इमरान खान की इंसान दोस्ती थी जो इस्लाम की रूह से उनकी गहरी वाबस्तगी और फहम का मजहर थी। क्या आपको इससे बढ़कर भी किसी सबूत की जरूरत है कि इमरान खान ने आपके लिए क्या किया? आखिर में ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।